हेलो दोस्तों, आज का यह वीडियो बिहार एसएससी, बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और प्रायोरिटी सेट दोनों मिला करके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूँ, जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास के संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? मटर के तने का कुंडलन किसी भी आसपास के संरचना के चारों ओर किसका उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, थीगमोट्रोपिज्म। थीगमोट्रोपिज्म का यह उदाहरण है। थीगमोट्रोपिज्म क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है स्पर्शानुवर्तन। स्पर्शानुवर्तन आसपास के छूने या संपर्क करने की प्रतिक्रिया में थीगमोट्रोपिज्म संरचना का उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए कौन से कांच उपयोग में आता है? तो प्रयोगशाला में कोई भी उपकरण बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है? तो 2 नंबर का सही उत्तर होगा पायरेक्स कांच। पायरेक्स कांच का उपयोग किया जाता है। पायरेक्स कांच का उपयोग बोरोसिलेट कांच भी इसे कहा जाता है। बोरोसिलेट कांच भी पायरेक्स कांच को कहा जाता है, इसका दूसरा नाम है। पायरेक्स कांच जो है यह सोडियम और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। सोडियम और एल्युमिनियम का मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से किसका गलनांक अधिकतम होता है? ये 4 ऑप्शन है, सोना, चांदी, सिलिकॉन और तांबा। इन चारों में से किसका गलनांक सबसे अधिक होता है? तो 3 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलिकॉन का गलनांक सबसे अधिक होता है। तो सिलिकॉन का गलनांक कितना होता है? तो 1404 डिग्री सेल्सियस। 1404 डिग्री सेल्सियस सिलिकॉन का गलनांक होता है। सोने का गलनांक की बात करें तो 1064 डिग्री सेल्सियस होता है। 1064 डिग्री सेल्सियस। चांदी का गलनांक की बात करें तो चांदी का गलनांक होता है 961 डिग्री सेल्सियस। 961 डिग्री सेल्सियस। तांबा की बात करें तो तांबा का गलनांक होता है 1085 डिग्री सेल्सियस। 1085 डिग्री सेल्सियस। सबसे अधिक होता है सिलिकॉन का 1414 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक सिलेंडर में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र की स्थिति होती है। किस प्रकार की स्थिति होती है? सिलेंडर मतलब बेलनाकार जो होता है उसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र किस प्रकार की स्थिति होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है, उसके सबसे ऊपरी बिंदु पर, सिलेंडर के ध्रुव के मध्य बिंदु पर, उसकी सतह पर स्थित किसी बिंदु पर, वृत्त के नीचे की केंद्र पर। तो 4 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलेंडर के धुरी के मध्य बिंदु पर। सिलेंडर के धुरी के मध्य बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण केंद्र की स्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? इनमें से 4 ऑप्शन है, भूगर्भीय ऊर्जा, प्राकृतिक ऊर्जा, हाइड्रोजन और पेट्रोलियम। इन चारों में से कौन सी ऊर्जा है जिसे स्वीकार किया जाता है? तो 5 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को ऊर्जा के विकल्प में स्वीकारा जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ऊर्जा भी कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 6 है, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? 3 में से 4 ऑप्शन है, H2CO को, HNO3 को, H2SO4 को, HCl को। तो 6 नंबर का सही उत्तर होगा H2SO4, H2SO4 ऑप्शन नंबर सी। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। HNO3 को नाइट्रिक अम्ल के रूप में जाना जाता है, नाइट्रिक अम्ल के रूप में, जो औषधि बनाने में किया जाता है। H2SO4 को गाड़ियों की बैटरियों में इसका उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl यह हमारे मानव शरीर के अमाशय में पाया जाता है, यानी पेट में HCl अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक ही प्रकार के परमाणु निम्नलिखित किसमें पाया जाता है? एक ही प्रकार के परमाणु जो है किस में पाया जाता है? खनिज यौगिक में, खनिज मिश्रण में, या प्राकृतिक तत्वों में? उपयुक्त में से कोई नहीं। 7 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक तत्वों में। किसमें? प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार के परमाणु तत्व पाए जाते हैं। परमाणु के मुख्य रूप से 3 कण होते हैं, तो याद रखिएगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। चलिए 8 नंबर है, NH3 किस प्रकार का पदार्थ होता है? NH3 किस प्रकार का पदार्थ होता है? तो NH3 जो है यह एक मंद क्षार होता है, मंदक क्षार होता है। मंद मतलब धीमा क्षार होता है। तो सही उत्तर होगा 8 नंबर का ऑप्शन नंबर डी। NH3 को क्या कहते हैं? तो इसे अमोनिया गैस कहते हैं, अमोनिया गैस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। रेडियोधर्मी पदार्थ जो क्या उत्सर्जित करता है? तो 9 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपयुक्त सभी। अल्फा किरण भी, बीटा किरण और गामा किरण, रेडियोधर्मी पदार्थ तीनों किरण को उत्सर्जित करता है, अल्फा किरण, बीटा किरण और गामा किरण को। क्वेश्चन नंबर 10 है, सोना सोल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन है? सोना सोल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ कौन होता है? तो 10 नंबर का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, MgCl2। MgCl मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है यह सोना सोल के जमाव के लिए सबसे अच्छा पदार्थ होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इनमें से कौन सा तथ्य असत्य है? ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा असत्य है? ऑप्शन नंबर ए है, एंजाइम्स की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया। एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, यह ऑप्शन क्या है? तो यह सही है। नंबर 2 है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया। ऑक्सीजन की उपस्थिति में किण्वन की प्रक्रिया, यह ऑप्शन गलत है, यानी गलत है। 11 प्रश्न के लिए यह सही होगा, 11 नंबर के लिए यह सही होगा। सी नंबर है, कार्बन यौगिक में विघटन से किण्वन की प्रक्रिया, ये भी जो है सही है। डी नंबर है, किण्वन की प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्पादन, ये भी सही है। तो 11 नंबर का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। 12 नंबर प्रश्न है, एंथ्रोफोबिया डर है। एंथ्रोफोबिया डर किससे संबंधित है? तो 12 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी पुष्प से। एंथ्रोफोबिया डर पुष्प का एक डर है। इसमें क्या होता है कि एंथ्रोफोबिया फूलों के डर के लिए दिया गया एक नाम होता है। फूलों से जो डर होता है उससे दिया गया यह नाम है। 13 नंबर प्रश्न है, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम कौन से उपभोक्ता कहलाते हैं? जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते हैं तो कौन सा उपभोक्ता कहलाते हैं? तो 13 नंबर का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जब हम बकरी या भेड़ के मांस खाते हैं तो द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के बारे में कौन सा? जो घास भूसा खाते हैं वह प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं। तृतीय उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं उसे द्वितीय उपभोक्ता कहते हैं।